देखो कैसा है ना, आप 3 बजे घर जाते हो, हाँ 3 बजे क्लास छूटती है ना, हफ्ते में 2 दिन टेस्ट भी रहती है, टेस्ट भी देते हो, देना चाहिए, नहीं देते हो तो एटलीस्ट आज के बाद जितनी टेस्ट आ रही है, मेरे ख्याल से आपका हर वेडनेसडे और सैटरडे को शेड्यूल है, विच इज अ गुड थिंग, रियली गुड थिंग। क्योंकि उसके बहाने क्या होगा, उसकी जो पढ़ाई उतना सिलेबस तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। चलो टेस्ट में आपको स्कोर कम भी आता है तो मोटिवेशन डाउन मत होने देना, क्योंकि कम से कम उसके लिए आपने उतना पढ़ तो लिया। बिना पढ़ने वाले से तो कई ज्यादा अच्छी स्थिति में आ गए आप, वरना टाइम वेस्ट हो जाता था। तो टेस्ट तो देना ही है आपने रेगुलर के रेगुलर। अब बाकी जो आपके नॉर्मल डेज हैं उसमें आपको एटलीस्ट रोज के 3 से 3.5 घंटे अब आप निकालना पड़ेगा घर पे पढ़ने के लिए। 4 घंटे निकालते तो और भी अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं कि सर हम 8 घंटे घर पे पढ़ेंगे सिर्फ 4 घंटे सोएंगे, वो मत करना। क्योंकि अभी आपको लंबा समय तक अपने आप को अभी अवेलेबल रखना है ना पढ़ाई के लिए। इट्स नॉट अ स्मॉल रेस, स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है ना। आपको मई 23 तक के आपको अपने आप को अच्छी एनर्जी में रखना है। तो आपके एज के हिसाब से आप गूगल पे सर्च करोगे कि आपके एज ग्रुप में नींद कितनी चाहिए रहती है, तो बोलता है 7 to 9 आवर्स। मैंने सर्च किया है वैसा, और मैं तो उसमें हायर वाला साइड पकड़ के सोता था, है ना। मैं बहुत सोता था जब स्टूडेंट था, तो क्लास में नहीं घर पे बहुत सोता था। लेकिन पढ़ने के टाइम पे फिर नींद नहीं आना चाहिए। अगर पढ़ने के टाइम पे नींद आ रही है इसका मतलब आप रात को नींद सफिशिएंट नहीं ले रहे हो। ओके, और रात को आपको लगता है कि आपके उतने आवर्स की स्लीप हो गई है फिर भी नींद आ रही है, तो थोड़ा सा अपने ईटिंग हैबिट्स को देखो। क्या आप ऐसा खाना खा रहे हो जिससे बहुत ड्राउजी हो जाते हो, तो उसको अवॉइड करो, फ्रेश फूड खाओ। ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों से फर्क पड़ता है। ड्रिंकिंग हैबिट्स को देखो, मतलब कि पानी खूब पियो, पानी खूब पियो एज अ स्टूडेंट। आप कभी महसूस करना किसी दिन आप ना बहुत कम पानी पीते हो शाम तक के, तो बहुत ही थका थका सा लगता है, ड्रेन आउट लगता है। और कोई कोई दिन आप सुबह से बढ़िया हाइड्रेटेड हो, तो पानी से अपनी एनर्जी लेवल अच्छी रहती है। बहुत फर्क पड़ता है पानी पीने का। मेरी वीकनेस है, मैं कई बार पानी कम पी के भी मेरा दिन निकाल लेता हूँ, लेकिन उसका नेगेटिव इफेक्ट मुझे मेरी एनर्जी पे दिखता है। एंड कई बार जब मैं सुबह उठ करके बैडमिंटन खेलने जाता हूँ या साइकिल से कैप्स आ जाता हूँ, तो उस दिन बॉडी वैसे ही पानी बहुत मांगती है, तो वो दिन मेरा बड़ा अच्छा जाता है। तो वो एक चीज़ पे ध्यान दे सकते हो, मतलब इधर आपकी बुक है हाथ में और साइड में बॉटल है, टारगेट रखे 1 घंटे में चैप्टर भी कंप्लीट करना है, बॉटल भी कंप्लीट करना है। तो पानी को उतना इंपॉर्टेंस दो एनर्जी के लिए। देन नींद आती है आपको फालतू की चीज़ों मतलब पढ़ाई के बीच में अगर आपको बहुत थॉट्स आते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, नींद आती है, तो उस टाइम पे ब्रेक ले लो। मतलब अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, बुक के सामने बैठे अपन, अपने को तो घंटों में तो काउंट हो रहा है, अपन 3.5 घंटे वैसे पढ़ाई, अब आधा घंटा तो वेस्ट ही कर दिया अपन ने डे ड्रीमिंग करते हुए, विच इज वेरी मच नॉर्मल। ऐसा मत सोचना कि आपके साथ ही क्यों होता है, सबके साथ होता है डे ड्रीमिंग। ठीक है, हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कुछ ना कुछ सोचने लग जाते हैं, फिर क्या 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 सोच लेते हैं। लेकिन फिर हमको तब पढ़ाई को बंद करके ब्रेक लेकर के वापस से आना है, टाइम डिसाइड करके। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका जो भी अदर एक्टिविटी उससे एग्जिट प्लान। मेरे लिए बहुत वर्क कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने 8:15 बजे तक के रात को पढ़ाई किया, उसके बाद मैंने लिया डिनर के लिए ब्रेक, ठीक है, और मैंने सोचा था कि मैं 9 बजे से वापस बैठने वाला हूँ। लेकिन हुआ क्या, मेरा डिनर ही कंप्लीट हुआ 8:55 को, हाथ वाथ धोया 8:57 हो गया। फिर टीवी के सामने जाके देखा, मैं बोला है 2-3 मिनट टाइम है, तो कुछ तो भी इंटरेस्टिंग चल रहा है। फिर वो देखते देखते हो गया 9:03 का टाइम, है ना, अपन वहां से एग्जिट नहीं हुए टाइम पे। फिर अपने दिमाग क्या बोलता है, राउंड ऑफ कर देता, चल 9:10 पे जाएंगे, है ना, होता है ना, 9:15 को जाएंगे, 9:30 को जाएंगे। तो ये जो है ना, ये नहीं होने देना। रेदर जल्दी निकल सके तो जल्दी, 9 बजे का सोचे तो 8:57 को पढ़ाई करने बैठ गए तो क्या हो जाएगा, मतलब कोई पाप हो जाएगा क्या। तो वो एक चीज का ध्यान रखो, वो उस कारण से ना बहुत टाइम वेस्ट होता है आगे आगे का राउंडिंग ऑफ करने के चक्कर में। सो डोंट लेट दैट हैपन, बी इन कंट्रोल ऑफ दैट पार्ट ऑफ योर ब्रेन विच इज टेलिंग यू नॉट टू स्टडी। छोड़ना, अभी छोड़ना, बाद में बहुत टाइम में देख लेंगे क्या होता, क्योंकि वो पार्ट ना अनसर्टेनिटी को, डिफिकल्टी को फेस करने से घबराता है। यानी हमारा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। हम लोग इतने सालों से, इतने बिलियंस बिलियंस नहीं पता नहीं कितने सालों से हमारी इंसानों की डेवलपमेंट होते जा रही है, हमारा ब्रेन अभी बहुत डेवलप हो गया है ना। पहले तो लोग जंगल में रहते थे, तो कभी भी कोई अटैक कर देगा, वी डिड नॉट वांट अनसर्टेनिटीज, हमको सबको सेफ्टी पसंद है। आज भी कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए तो अपन सबसे पहले रिस्पॉन्ड करेंगे, इवन बिफोर थिंकिंग इन अ लॉजिकल वे।
मैं एक बुक पढ़ता हूँ इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें लिखा है हमारे ब्रेन में एक एमिगडाला नाम का पार्ट रहता है जो कि पहले रिस्पॉन्ड कर देता है। एक बार एक पर्सन सोया था और उसको लगा कि उसकी छत गिर गई, तो वो नींद में से उठ के भाग गया वहां से। और फिर बाद में जब वो सेंसेस में आया तो देखा कि उसके ऊपर सामान कुछ रखा था, वो सामान गिरा है। तो ये हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि हम लोग ना डिफिकल्टीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, विच इज नेचुरल। तो उसमें आप कोई खराब इंसान नहीं बन गए अगर आप पढ़ाई से भाग रहे हो तो। लेकिन यहाँ पर काम में आता है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आप अपने आप को एक्सप्लेन कर रहे हो और वापस से पढ़ाई में आ रहे हो कि क्यों ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, व्हाट डज इट मीन टू यू। आज का इतना सा एफर्ट कल का कितना सारा आपको रिजल्ट दे सकता है। तो वो बस आपको अपने आप को समझाना है एंड इतना बस बताओ कि अरे ये तो सिर्फ फाउंडेशन है, ये तो कुछ भी नहीं है, अपने को तो इससे भी बहुत मेहनत करना है, अभी थक के क्या होगा, है ना। आपको अपने आप को ऐसे बताना है क्योंकि आगे इंटरमीडिएट है, फाइनल है एंड देन रियल लाइफ के अननोन अनडेटेड चैलेंजेस हैं। इंटर फाउंडेशन का चैलेंज तो 23 मई की डेट के साथ में आने वाला है, सिलेबस के साथ में आने वाला है। लेकिन क्या लगता है लाइफ में ऐसे ही आते रहेगा क्या सब? कुछ भी होता है। आप लोगों के लाइफ में भी ऐसे चैलेंजेस आए होंगे जो सडनली आ गए, तो यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट। तो ये तो आपको एक बढ़िया एक चांस मिला है पढ़ने का, ब्लेसिंग मिली है, तो बढ़िया उसको अप्रोच के साथ में पढ़ो। डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं समझता हूँ आप लोगों को दिक्कतें आती होंगी, प्रॉब्लम होती होगी, पढ़ाई करने बैठे तो कोई चीज़ जम ही नहीं रही है तो बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है कि अपन एफर्ट भी डाल रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो वहाँ पर आप कॉल लो कि या तो वो चीज़ को आप उसमें जो ईजी से लगता है उतना कर लो, बाकी का छोड़ दो तब के लिए, बाद में फ्रेश माइंड से करना, या तो फिर आप तभी के तभी वो चीज़ में पूरी तरह घुस जाओ और करके निकलो। ओके, मुझे कई बार ना, जैसे कल रात की बात करूँ, मुझे ना टैक्स के अमेंडमेंट नोट्स बनाने का था। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आया ना, तो जो बच्चे पास हो गए वो तो आगे निकल गए, जो फेल हो गए उनको अमेंडमेंट्स पढ़ना पड़ता है अगले एग्जाम के लिए, तो उनके लिए मैं बनाता हूँ अमेंडमेंट नोट्स। तो मैं कल रात को बनाने बैठा, कल सुबह से कोई ना कोई काम में था, टाल रहा था, तो लेकिन आई कैन नॉट एस्केप माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं बैठा, फिर उस टाइम में मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी देर के लिए कर दिया मोबाइल को बंद, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, एंड टोटल वो नोट्स में घुस गया। क्योंकि जब तक कुछ चीज़ें ऐसी रहती, जब तक इसमें अपन टोटल इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक अपने को आउटकम नहीं मिलेगा। दिवाली के टाइम पे भी मैंने ना, आई थिंक 4 या 5 तारीख की दिवाली थी नवंबर में, उसके बाद मैंने 2-3 दिन मोबाइल को लिटरली ऑफलाइन मोड में डाल दिया था। मैंने उस समय किसी को मैसेज वगैरह में भी रिप्लाई नहीं किया, 2-3 दिन टोटल ऑफलाइन मोड, जिसके मैसेजेस पढ़े बाद में 3 दिन बाद देखा व्हाट्सएप के भी। तो उससे क्या हुआ, वो 3 दिन में मैंने बहुत सारा काम कर लिया। दैट इज हाउ आई टैकल विद डिस्ट्रैक्शन। मतलब कि मेरे को पता है कि कब स्विच ऑन होना है, कब स्विच ऑफ होना है, कि व्हेन आई एम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रैक्शन एंड व्हेन आई एम नॉट। तो मेरा कंट्रोल मेरे रिएक्शन पे है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो होती रहेगा। अगर आप हॉस्टल में पढ़ते हो तो भी कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आएगा, घर में पढ़ते हो तो फिर तो बहुत कुछ आएगा, कुछ ना कुछ, मतलब कोई रिलेटिव आ जाएगा, कभी कभी कुछ हो जाएगा कभी। तो आपको अपना कंट्रोल रखना है, जो चीज़ें कंट्रोल के बाहर है उसका कंप्लेन करके तो कोई मतलब है नहीं। तो बस इतनी चीज़ें हैं। घर में 3-4 घंटे की पढ़ाई निकालो आप, 3 to 4 आवर्स, शाम को पढ़ो, सुबह जल्दी उठ के पढ़ना होता है तो सुबह पढ़ो। वैसे आपकी 7:45 से क्लास रहती है, नॉर्मली पहले बच्चों की क्लास 7 AM से रहती थी, पता है क्या आपको? सीए फाउंडेशन की जो हमारी पहले बैचेस होती थी 7 AM से, तो आपको ये सुबह का जो 45 मिनट है ये एक्स्ट्रा एक्चुअली। अगर आपकी क्लास बाय चांस 7 AM से रहती थी तो भी आप आते थे कि नहीं आते थे? उस हिसाब से और जल्दी उठते थे ना। बस ऐसा मान लो कि आपकी सुबह एक 45 मिनट की सेल्फ स्टडी की क्लास है एक्स्ट्रा, उसको ऑप्शनल मत रखो, और वो 45 मिनट फोकस करके सुबह पढ़ो, जो भी सब्जेक्ट आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है वो। तो जब अपने आप को ऑप्शन नहीं देता ना इंसान, तो फिर रास्ते निकलते हैं। जब अपन अपने आप को ऑप्शन देते हैं कि अरे यार ठीक है, ये नहीं हुआ, सीए नहीं हुआ तो कुछ और कर लेंगे ना, ये कर लेंगे, तो फिर तो नहीं होगा ना। कोई चीज़ को आप अगर प्रायोरिटी में रखोगे तो वो होता है। वैसे ही मेरा जब सीए फाइनल में ना इनडायरेक्ट टेस्ट का पेपर में टेस्ट सीरीज में मुझे ना कम मार्क्स मिले थे। टेस्ट सीरीज होती है एग्जाम के पहले, एंड मैंने ना उसकी कोई क्लास नहीं किया था, सेल्फ स्टडी से किया था। मार्क्स कम थे, लेकिन नागपुर लेवल पर सिर्फ 3 लोग थे हम जो पेपर 3 घंटे तक लिख रहे थे, बाकी लोग तो बीच में से छोड़ के भी चले गए थे। कम से कम मेरी इतनी श्रद्धा थी कि मैं पूरा पेपर तो लिखूंगा, और कम भी मतलब 45-50 थे, पासिंग मार्क्स थे, बट आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड। एंड मुझे लग रहा था कि ये एक सब्जेक्ट है जो मेरे को डुबा सकता है। सीए फाइनल की मेरी कहानी एक्चुअल। एंड टेस्ट सीरीज के बाद में मैं आया, उसके बाद एग्जाम को अराउंड 20 दिन बचे थे। 20 दिन में से आखिरी के 4-5 दिन तो मुझे फर्स्ट पेपर के लिए रखना था,
है ना, क्योंकि फर्स्ट पेपर में बहुत कॉन्फिडेंस लगता है। तो 15 दिन बचे थे। मैंने क्या डिसाइड किया कि ये जो मेरी वीकनेस है, ये अगर ये वीकनेस ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो ये मेरे पूरे ग्रुप को या मेरे पूरे एग्जाम को डुबाने का दम रखती है, क्योंकि एक पेपर में अगर 39 भी आ गया या उससे कम तो मेरी पूरी मेहनत गई, और मैंने बहुत मेहनत किया था फाइनल में। तो मैंने फिर क्या किया, रोज सुबह 6 से 9 बजे 15 दिन तक के टेस्ट सीरीज के अगले दिन से, आई डिड नॉट वेट फॉर द रिजल्ट, 6 से 9 बजे रोज सुबह नियम से मैं आईडीटी पढ़ता था 15 दिन तक के। सो 3 into 15 मैंने सिर्फ 45 घंटे पढ़ाई किया। रिविजन ही था कि ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, लेकिन फुल फोकस के साथ में। उसके बाद तो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और आईडीटी था 8वें नंबर पे पेपर, लास्ट पेपर। लेकिन क्योंकि मैंने एग्जाम के पहले उसको डेली पढ़ लिया था तो मेरे से वो सब्जेक्ट अब फैमिलियर हो चुका था। और जब लास्ट डे वो पेपर था, लास्ट डे में थोड़ा सा कम नींद लिया था और एक्स्ट्रा पढ़ाई किया था, एक दिन की छुट्टी भी रहती है, 22-24 घंटे उसकी पढ़ाई किया था। 22-24 घंटे एक दिन में नहीं, 2 दिन में, ठीक है। उसकी पढ़ाई किया था और पेपर दिया। वो पेपर में 2 घंटे बाद मुझे समझ गया था कि मैं पास तो होने वाला हूँ, मैं सीए बन गया हूँ। सीए फाइनल का जो 8वां पेपर है 2 से 5 बजे का पेपर होता है, मेरे को 4 बजे पता चल गया था कि मैं सीए बन गया हूँ बस। क्योंकि तब तक मैंने जितना पेपर छुड़ाया था उसमें 40 मार्क तो मिलने वाले थे, और तब मेरी आंखें भी बहुत जलन दे रही थी, मुझे बचपन से आंखों का प्रॉब्लम है। और बहुत ऐसे मतलब लिटरली पानी निकलता है आंखों में से रुमाल रखते हुए, कैसे मतलब लिटरली आंसू पेपर पे ड्रॉप हो रहा था, वो हालत थी। मतलब मैं तब पेपर एग्जामिनर को तब अलाउड भी था बीच में से पेपर देके जा सकते, आजकल अलाउड नहीं है। मैं देके भी चला जाता तो मैं सीए, आज भी सीए वैसी तरीका बना हुआ रहता था। लेकिन मैंने सोचा कि अब इतना कर लिए तो 1 घंटा और लिख देते, और क्योंकि स्पीड भी सही चल रही थी 1 घंटा और लिखा। एंड दैट वॉज द मोमेंट। 17 नवंबर शाम को 5 बजे बहुत खुशी हुई कि भाई मैंने गिव अप नहीं किया। एंड खासकर जो डिफिकल्टी आई थी वहां पर रोया था मैं लिटरली, मतलब एग्जाम के बाद नहीं, प्रिपरेशन के टाइम पे ये सब्जेक्ट ने मेरे को रुलाया था। और यार इतना सारा कैसे होगा वॉल्यूम देख करके। लेकिन जब बाहर निकला तो आई वॉज लाइक मोस्ट इंडिपेंडेंट पर्सन ऑन द प्लेनेट, मोस्ट हैप्पी। यार मैंने मेरा बेस्ट दिया पिछले 4 महीने में, और आज तो मैंने ये चैलेंज को भी ओवरकम कर लिया। आई न्यू दैट मैं सीए तो बन गया हूँ। रैंक आता कि नहीं वो नहीं पता चल सकता है, क्योंकि वो बाकी लोगों पे डिपेंड करता है। मैंने मेरी डायरी में लिखा था, एग्जाम के बाद में मैं डायरी लिखा था कि आई एम अ रैंक होल्डर इन माई ओन आइज, वेदर इंस्टीट्यूट विल गिव मी रैंक और नॉट इज अनदर मैटर। बाद में लकीली रैंक भी आया। एंड बाकी पेपर में मार्क्स किसी में 78, किसी में 60, किसी में 65, आईडीटी में 86 मार्क्स आए मेरे को, जो पेपर में दिक्कत थी। सो दैट इज हाउ यू हैव टू फेस इट। आज भी मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, आज भी वो आईडीटी जीएसटी बन के आ गया है, मैं पढ़ाता हूँ टैक्स में, लेकिन वो मेरा फेवरेट नहीं है। लेकिन जस्ट बिकॉज तुमको कोई चीज़ पसंद नहीं, तुम उसमें खराब रहोगे ऐसा नहीं रहता है। हो सकता है आज आपको ये 4 में से कोई सब्जेक्ट पसंद नहीं, लेट अस टेक फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स आपको पसंद नहीं, बहुत ही बकवास लगता है, लेकिन वो भी आपकी स्ट्रेंथ बन सकता है अगर आप उसके साथ उतना समय स्पेंड करो तो। समझ में आ रहा है? तो आपके कोई भी लाइफ में कोई संबंध रहता है, रिलेशन रहता है, लाइक आपके पेरेंट्स के साथ में या सिबलिंग्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ या स्पेशल फ्रेंड के साथ, कोई भी रिलेशन कब अच्छा चलता है? जब उसमें समय दिया जाता है ना। जब समय देना बंद कर देंगे एक दूसरे को तो रिलेशन में तकलीफें आना शुरू, दरारें आना शुरू हो जाती हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू गिव टाइम टू योर सब्जेक्ट। आपका एक संबंध आपके सब्जेक्ट के साथ भी बनाओ, समय स्पेंड करो, स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद द सब्जेक्ट। जितना समय स्पेंड करोगे, अगर आपको लगता है कि नहीं 3 घंटा तो सर ने एवरेज स्टूडेंट के लिए बोला, मैं तो बिलो एवरेज हूँ, तो आप 5 घंटे पढ़ो ना। आपको 3 तो मिनिमम बोला मैंने, आपको लगता है ना कि आप अनलकी हो तो आप 5 घंटे पढ़ो, अपने लक को अपने एफर्ट्स के साथ में ओवरकम करो। तो ये मैं मानता हूँ। तो यू कैन जस्ट सीए के एग्जाम में मैंने देखा है अच्छे खासे लोग, एक जन मेरे से मिलने आई थी, उसको सीपीटी में कैन यू बिलीव इट 192 आउट ऑफ 200 मार्क्स थे। 192, समय रैंक अनाउंस नहीं होते थे, लेकिन 192 मार्क्स थे। मेरे को भी 185 थे, लेकिन वो स्टूडेंट को कितने थे? 192, और वो उसको सीए फाइनल में अटेम्प्ट लग गया। ऐसा भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि आईक्यू लेवल इतना मैटर नहीं करता है, रियली नहीं करता है। आपका जो इमोशनल क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप टफ सर्कमस्टेंसेस में कितने जल्दी हार मान लेते हो या कितना परसिवियर करते हो, वो मैटर करता है। एटलीस्ट आप लोग 3 बजे तक क्लास अटेंड करते हो, ये पहली विक्ट्री हो गई। आप डेली क्लास आ रहे हो, ये दूसरी विक्ट्री हो गई। लेकिन इसके आगे आपको तीसरी और चौथी विक्ट्री खुद के लेवल पर हासिल करना पड़ेगा, जो आप सेल्फ स्टडी करते हो। दुनिया को ना सिर्फ आपका रिजल्ट दिखेगा। क्रिकेट मैच में मैच खत्म होने के बाद
जो हाईलाइट दिखाते हैं ना 10-15 मिनट की, उसमें से चौके छक्के दिखते हैं, लेकिन पूरी मैच जो चौके छक्के में नहीं जीती जाती है। कभी कभार कोई बॉल को लीव भी करना पड़ता है, कभी कभार कोई टफ सिचुएशन में डिफेंड भी करना पड़ता है ना। वो जीतने के पॉइंट्स रहते हैं। वैसे ही ग्लैमरस सक्सेस रहता है, लेकिन जो एफर्ट्स है ना वो ग्लैमरस नहीं रहते हैं। एफर्ट्स बहुत ही डल एंड बोरिंग रहते हैं, किसी को नहीं पड़ी है। आप सक्सेसफुल हो जाए ऐसा कोई नहीं चाहता आपके पेरेंट्स के अलावा। जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ आपको, आपका फ्रेंड भी बस इतना चाहेगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन उससे कम। कोई नहीं चाहेगा कि आप उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। बहुत कम लोग हैं एक दुनिया में पेरेंट्स हैं और दूसरे जेन्युइन टीचर्स हैं। जो टीचर्स जेन्युइन होते हैं ना, उनको बहुत खुशी होती है अपने स्टूडेंट्स के सक्सेस में, लेकिन बाकी जनरली सोसाइटी नहीं चाहेगी कि आप ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाओ। एंड आई नो दैट वेरी वेल, क्योंकि मैंने पिछले 10 साल में बहुत अलग अलग टाइप का सक्सेस हासिल किया है ना। पहले बहुत एकेडमिक रैंक वगैरह आते थे, तो बहुत लोगों को बहुत खुशी होती थी एंड उसमें बहुत सारे, लेकिन जब अपना थोड़ा टफ टाइम आता है तो पता चलता है कि बहुत लोग तो फेक थे, जो सिर्फ अपने गुड वेदर फ्रेंड्स थे। तो वैसे ही आपके सक्सेस में बहुत लोग आपके साथ रहेंगे, लेकिन आपके फेलियर में या आपके टफ टाइम, ये आपका टफ टाइम है, फेलियर नहीं है ये आपका टफ टाइम है, स्ट्रगल का टाइम है। इसमें आपके साथ में कोई नहीं, ध्यान रखना। इसमें आप अकेले तैर रहे हो, इसमें आपके सिर्फ टीचर्स आपको एंकरेज कर रहे, पढ़ा रहे, आपके पेरेंट्स हैं और आपके जो सही में अच्छे फ्रेंड्स हैं वो आपको एंकरेज कर रहे हैं। बाकी दुनिया गई तेल लेने, उनको टाइम मत दो, उनके लिए अपना टाइम वेस्ट करो और बढ़िया पढ़ाई करो। मतलब ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। इससे अच्छा क्या है ना, बढ़िया आपको 4-5 साल पढ़ाई करना है, उसके बाद में महीने का 1 लाख रुपए का मिनिमम इनकम तो फिक्स है। महीने का 1 लाख रुपए, उससे ज्यादा क्या लगेगा आपको लाइफ में? उतना तो कमाई लो। मतलब लाइफ में जो बैड लाइफ वाला रहता है ना, कि पैसे नहीं रहेंगे तो लाइफ में हमको ये स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो तो आउट ऑफ द इक्वेशन हो गया ना। हाँ, बाकी के जो एलिमेंट रहते हैं लाइफ में पैसे के अलावा, लाइक रिलेशनशिप, हेल्थ, उसके लिए आपको, वो तो एक अलग एस्पेक्ट हो गया। लेकिन एटलीस्ट डू यू अग्री कि फाइनेंस एक बहुत मेजर एस्पेक्ट होता है लाइफ का? तो अच्छे एजुकेशन से आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। मेरे फ्रेंड के पापा 10,000 रुपए पर मंथ कमाते थे, वो कहीं एज अ प्यून जॉब करते थे, बढ़ते बढ़ते उनका 10,000 रुपए हुआ था। मेरा वो फ्रेंड 11-12 से साथ में था, सीए बन गया है, 2-3 साल बिग फोर में काम किया, मुंबई या पुणे में गई, और अभी नागपुर में आकर के मेरे दूसरे फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं। और अभी वो महीने का कम से कम 1 लाख तो कमाते हैं, वो कम से कम। ओके, आप हम एक दूसरे को नहीं पूछ सकते ना तू कितना कमाता है, और कोई फर्क भी नहीं पड़ता अब तो, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है, तो 1 लाख कमा रहे कि 1.5 लाख कमा रहे, अच्छी लाइफ जी रहे, है ना, यू डिजर्व इट। तो आप 1 लाख कमाता है, एक अच्छा उसने मतलब रीजनेबल घर ले लिया है, बहुत लैविश नहीं, क्योंकि उसको सिंपल लिविंग की वैल्यू पता है, एंड उसके पेरेंट्स को कभी लाइफ में फाइनेंशियल दिक्कत आज के बाद नहीं आने वाली। वो सीए बना उस दिन के बाद, फाइनल उसका सेकंड अटेम्प्ट में निकला, लेकिन क्या फर्क पड़ता है ना, उसने एफर्ट दिया, सीए बन गया। आज उसको ऑलमोस्ट 10 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए, उसको 9.5 साल हो गए सीए बनने को। सो दे आर लिविंग अ वेरी गुड लाइफ। तो आप लोग भी मतलब कुछ नहीं तो उसकी इसके लिए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ाई को अच्छे से कर सकते हो। एंड कौन कहता है कि हमेशा पढ़ाई रोजी रोजी रहेगी, हर चीज़ में मज़ा ही आएगा और हर जगह एंटरटेनमेंट रहेगा? कुछ चीज़ें रहेगी, कुछ कंसेप्ट रहेंगे जहाँ आप स्ट्रगल करोगे, लेकिन कुछ और भी चीज़ें जिसमें आप अच्छे रहोगे। तो अपनी स्ट्रेंथ्स को कैपिटलाइज करो और अपनी वीकनेसेस के साथ टाइम स्पेंड करके उसको और कमजोर करो। वो बोलते हैं वीकेन योर वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ्स। आपकी कमजोरियां को और कमजोर कर दो और आपके जो मजबूत पॉइंट्स उसको और मजबूत कर दो, तो आप पास। आपको वैसे भी कौन सा 80% मार्क्स लाने को बोल रहे हैं हम लोग? 400 में से 320 360 लाओ, आप 200 भी ला लो ना, आप इंटरमीडिएट में 300 वाले बच्चे के साथ ही क्लास में बैठोगे। लाओ, अपना बेस्ट लाओ, लेकिन बेस्ट एफर्ट दो, ये मेरा बोलना है। आ रहे समझ में? तो बाकी आपके ऊपर है, आपको कुछ भी लगता है आप लोग पूछ सकते हो कभी भी। आई एम ऑलवेज देयर। पहले तो मतलब वैसे आपकी बैच खत्म होगी फिर मैं स्पेशल सेशन लूंगा, पहले भी हर बैच का लेता था। पहले मैं सीपीटी में नहीं पढ़ाता था, फिर भी उनसे मिलता था। आजकल तो मैं पिछले 2 साल से फाउंडेशन में पढ़ा भी रहा हूँ, फिर भी वो बच्चों को गाइड करता था। आप तो मुझसे पढ़ रहे हो, और सिर्फ मुझसे नहीं, शशांक सर है, नीरज सर है, सलमान सर है, आप सब, शर्मा सर, आप पूछो ना कि हमको ये दिक्कत जा रही है, सब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको गाइड करेंगे। हो सकता है 3 लोग आपको 3 अलग अलग सोल्यूशन दे दें, उसमें से आपको कौन सा वर्क करता है वो चूज करके आगे निकल जाओ। कभी कभार ना किसी का एक सेंटेंस अपनी जिंदगी बदलने का एक पावर रखता है। मेरे लाइफ में मेरे आर्टिकलशिप वाले सर ने एक सेंटेंस मुझे बोला था। मैंने ना सीएस के लिए उनसे एक्स्ट्रा छुट्टी मांगी थी। मैं 1 महीना आउट स्टेशन ऑडिट किया था और उसके बाद आया नागपुर में, और सीएस की एग्जाम सर पे थी।
तो ऑफिस के रूल के हिसाब से सिर्फ 15 दिन की छुट्टी थी और मेरे को चाहिए थी 4 दिन और। मैं बोला सर देखो ऑफिस के रूल के हिसाब से थर्सडे से छुट्टी आ रही है, मेरे को आप संडे से दे दो, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 4 दिन एक्स्ट्रा दे दीजिए प्लीज़, ताकि मेरी पढ़ाई हो जाए। मैं उनके ही काम के लिए आउट ऑफ स्टेशन था 1 महीना, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड इज रूथलेस, है ना, इट शुड बी ऑल्सो। तो सर ने बोला कि नहीं, सीए की आर्टिकलशिप चल रही ना, तो उनको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो उस दिन वो बात मुझे लग गई, बोला यार बात तो सही है, मैं सीए के एग्जाम के लिए तो छुट्टी नहीं मांग रहा सर से, सीएस के लिए मांग रहा हूँ, और सीएस तो मेरे लिए एक्स्ट्रा है, तो वो मैं इतने एफर्ट्स में कैसे करूँगा, उसके तो मुझे को एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। एंड वो एग्जाम में सबसे कम समय में बहुत, मतलब उतनी मेहनत तो मैंने शायद और कोई भी एग्जाम में नहीं किया, एक एक दिन में 17-17 घंटे पढ़ा था उस टाइम पे, बस उसी टाइम पे, फाइनल में भी नहीं पढ़ा उतना। सबसे कम समय में मैंने एग्जाम को क्लियर किया एंड ऑल इंडिया रैंक भी आया बाद में। ओके, एंड वो एग्जाम में भी मैं एग्जाम के बीच में रोया हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि टफ टाइम किसी को आते नहीं है, ओके, सबका सिर्फ सक्सेस दिखता है, ग्लैमर दिखता है बाहर, लेकिन बैंड सबकी बजती है। अगर कोई पर्सन बहुत अच्छी बॉडी बना के घूम रहा है, बहुत फिट है, तो ये मत सोचना है कि बहुत ब्रेस्ट है, ये सोचना है कि वो कितनी मेहनत करता है अपने हेल्थ के ऊपर में, ठीक है। कोई भी सक्सेस जो दिखता है वो एज इट इज नहीं मिलता है, उसको मेंटेन करने के लिए भी अपने को मेहनत करना पड़ता है। तो आपको भी जो जो ब्लेसिंग मिली है, जो जो गिवन है, उसको एड ऑन करके, उसको बेस बना करके आप उसमें फर्दर वर्क करो। पढ़ाई एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं ये मानता हूँ। एजुकेशन इज एन अपॉर्चुनिटी एंड नॉट अ बर्डन। इफ इट इज अ बर्डन, लीव द क्लासरूम राइट नाउ। बिकॉज आपको अगर लगता है आपको पढ़ने का बहुत मजबूरी है, तो फिर मत पढ़ो, उससे अच्छा कोई और पढ़ लेगा आपकी जगह। बिकॉज पढ़ाई करने मिल रहा है आज के डेट में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है फाइनेंशियली, आपकी फीस भरी क्लास की, आपको उतना टाइम दे रही है। कई लोग हैं जिनको 16 साल की उम्र से या उसके भी पहले से फैमिली के लिए कमाना शुरू करना पड़ता है ना, टू मेक द एंड्स मीट। तो आपको तो कम से कम क्लास में बैठने के लिए टाइम मिल रहा है, कितनी बड़ी लग्जरी है, आपको कोई आइडिया नहीं है। आपको लगता है सर एसी चालू नहीं है, हमको तकलीफ हो रही है, आपको पढ़ाई के लिए मिल रही है, ये कितना बड़ा, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी ये नहीं दिखती है, क्योंकि ये ग्रांटेड है ना। अपने माइंड में कभी थॉट ही नहीं आता है कि पढ़ाई करना तो एक अपॉर्चुनिटी है। अपने माइंड में तो हमेशा रहता है कि हाँ ये तो अपने पेरेंट्स का काम ही है ना, पढ़ाएंगे ही ना, वो तो पैसे भरेंगे ना, ऐसा नहीं रहता है। कई लोग तो पेरेंट्स ही नहीं होते हैं, क्या बात करोगे आप, है ना, ऐसे भी स्टूडेंट्स रहते हैं। तो मैंने अभी 10 साल में बहुत सारे अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को देखा है, एंड आई हैव सीन कि कितना ज़्यादा स्ट्रगल रहता है लोगों को। ऐसे में अगर आप अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो फायदा आपका ही है ना, आप किसी और के तो नहीं कर रहे। सीए का नाम, सीए का टाइटल और किसी मेरे नाम के आगे तो दोबारा नहीं लगेगा, आपकी अच्छी पढ़ाई करने से आपको ही फायदा होगा। तो आप क्यों नहीं कर लेते हो, आपको क्या दिक्कत आती है? आई कैन टेक 1 or 2 क्वेश्चंस, अगर आपको कुछ लगता है पढ़ाई में तो आप बताइए, मे बी सम सोल्यूशन। ऑनलाइन वाले भी पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है किसी को कि क्या सभी स्मूथ चल रहा है, एकदम माहौल चल रहा है? मैं डांट नहीं रहा आपको, आपको डांट जैसा लग रहा था क्या? मैं सिर्फ ज्ञान दे रहा, मेरे पास पूरा राइट है ज्ञान देने का, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इंकरेज कर रहा हूँ कि बेटा पढ़ लो। जब भी थॉट आता है कि नहीं हो रहा अपने से, इतना सारा कैसे होगा, तब बस एक स्टेप लेना, बहुत सारा मत करना, लेकिन कोई एक चैप्टर, कोई एक टॉपिक, कोई एक क्वेश्चन, कोई एक कंसेप्ट उतना सा कर लेना, तो उससे ही आप थोड़ा आगे बढ़ जाओगे, है ना। मतलब करना तो पड़ेगा ना, कोई भी चीज वन स्टेप एट अ टाइम से हो जाती है। मैंने 2022 में सिर्फ घर से कैप्स, कैप से घर, घर से कैप्स, कैप से घर साइकिलिंग करते करते 470 किलोमीटर की साइकिलिंग कर लिया अभी तक की। मेरा स्ट्रेवा ऐप में सब रिकॉर्डेड है। मैंने एक भी दिन फालतू की साइकिलिंग नहीं किया कि मैं घूमने जा रहा कहीं, मैं सिर्फ कम्यूट के लिए साइकिलिंग किया। आज नहीं आया मैं साइकिल से, लेकिन जनवरी और फरवरी 2 महीने का बता रहा हूँ आपको, मैं 22 बार साइकिल से कैप्स आया और गया 2022 में अभी तक की। तो ये पहले दिन में सोचता था और 480 किलोमीटर की साइकिलिंग जानते छोड़ नहीं होता, तो मेरी साइकिल अभी धूल खाते रहती थी। लेकिन मैंने क्या सोचा कि चल आज की ट्रिप कर लेते हैं, आज 1 किलोमीटर चला लेते हैं, फिर थकान आएंगे तो और एक चला लेते हैं, वो पेड़ तक चले जाते हैं, वो बिल्डिंग तक चले जाते हैं, वैसे पहुंच जाता हूँ। अब तो मुझे कुछ नहीं लगता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि कोई भी फिगर ना क्यूमुलेटिवली बहुत बड़ा दिखता है, कभी भी कोई भी फिगर। आप अगर कोई भी शार्क टैंक इंडिया में शार्क की वेल्थ देखोगे तो 800 करोड़ रुपए बहुत बड़ा दिखता है, बट हाउ डिड दे स्टार्ट? वन डे एट अ टाइम, वन डिसीजन एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। कोई भी पर्सन, वॉरेन बफेट जो है वर्ल्ड के बिगेस्ट इन्वेस्टर, उनकी वेल्थ आज देखोगे, ही स्टार्टेड एट द एज ऑफ 13,
वन स्टेप एट अ टाइम। पहला इन्वेस्टमेंट उन्होंने 13 की एज में किया था, एंड कंसिस्टेंसी एंड टाइम के पावर ने उनको इतना आज वर्ल्ड का रिचेस्ट बना दिया। उन्होंने अपनी लाइफ की मैक्सिमम वेल्थ तो 60 की एज के बाद कमाया है। तो आप क्यों ओवरनाइट सक्सेस चाहते हो, आप क्यों ग्लैमर की फील्ड में जाते हो? एंड बिलीव मी फ्रेंड्स, एजुकेशन एक ऐसी फील्ड है जहां पर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बिलीव मी, आप और कोई फील्ड बता दो जिसमें आप 21-22 की उम्र में 10 लाख रुपए पर ईयर कमा सकते हो, एजुकेशन को छोड़ करके। है बहुत सारी फील्ड हैं। सर मैं अगर फिल्म एक्टर बन गया तो मैं 10 लाख के असल में तो करोड़ों कमा लूंगा। बिल्कुल होंगे ऐसे एक्टर एक्ट्रेसेस जो 21-22 की उम्र में करोड़ों कमा रहे होंगे। ठीक है, मैं ऐसा क्रिकेटर बन सकता हूँ, आईपीएल वगैरह में खेल सकता हूँ, होंगे। और स्पोर्ट्स हो गया एंड फिल्म ओके, आर्ट हो गया, आर्ट एंड स्पोर्ट्स, ये दोनों फील्ड में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या पढ़ाई से ज्यादा है कि कम है? कम है। इंडिया में कितने कम क्रिकेटर्स हैं ना जो वो लेवल पर पहुंचे, मतलब आईपीएल के ऑक्शन तक भी पहुंच गया लेकिन बेकार नहीं, तो उसकी तो आज तक की मेहनत अभी तक के रंग नहीं लाई ना। ऐसे कितने प्लेयर्स होंगे? देन कितने एस्पिरेंट्स होंगे जो मुंबई तक चले गए, लिंक है, लेकिन अभी तक के कोई छोटा मोटा ही रोल कर रहे हैं, मतलब उनको अपने मेंटेनेंस में ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, उनकी आपको सिर्फ ग्लैमर दिखता है। तो अगर आप फैमिली से ब्लेस्ड नहीं हो, इफ यू आर नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, तो फिर आपके लिए एजुकेशन ही सबसे बढ़िया तरीका है। ओके, मेरे तो पापा का ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी वगैरह है, तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि मैं सीए करूंगा या मैं पढ़ाई वढ़ाई में टॉप करूंगा, लेकिन मेरे पहले मेरे बड़े भैया ने भी सीए कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने भी किया, क्योंकि शायद संस्कार हमको वैसे मिले कि कभी हमको उस चीज को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, हमको हमारे एजुकेशन को हमारे लिए खुद के लिए बेस बनाना है। और आज मुझे कोई चिंता नहीं है, आप आज भी मेरी पूरी प्रॉपर्टी ले लोगे, मेरे पापा की प्रॉपर्टी तो वैसे भी मेरी नहीं है, मैंने भी जितना कमाया आज तक वो पूरी अगर मेरे से छीन ली गई तो भी आज मेरे को उतना अपने आप में भरोसा है कि मैं अगले 10 साल में उससे भी डबल, उससे भी 4 प्रॉपर्टी कमा लूंगा। दैट कम्स विथ सेल्फ एफिकेसी, क्योंकि मैंने खुद अपनी पढ़ाई करके लेवल पर आया हूँ, मैं खुद पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, तो व्हाट इज द रीजन मैं अगले 10 साल नहीं करूंगा? तो ये चीज चाहिए, आप पढ़ाई कर रहे हो खुद में कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए। एजुकेशन से आप ना एक बहुत अच्छे सिटीजन बनते हो। आप एजुकेशन को बर्डन की तरह लेते हो, यार इतना पढ़ना पड़ता है, एक ही पढ़ाई होते रहते हैं अपन, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि जब अपन लोग को इतना अच्छा मौका मिल रहा है और अपन उसको वाया जाने देते हैं। एंड आप में से कुछ लोग हैं जो 6-6 महीने की वैल्यू नहीं जानते, शायद आपको लाइफ बहुत हार्श तरीके से वैल्यू बताएगी, तब समझ में आएगा। इसलिए आज ही सीख लो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।